इस हमारे साप्ताहिक सत्संग में। और आज का विषय जो है ईश्वर भक्ति में शक्ति। बहुत ये पुराना जुड़ाव है भक्ति में शक्ति जो है, लेकिन इसके ऊपर आज तक मैंने सुना नहीं है। मेरे लिए भी एक नई चीज है और इस पे फिल्में भी बहुत बनी है, भक्ति में, ईश्वर भक्ति में शक्ति। और राजू विज्ञानी जी है जो है ये आज हमारे बीच में है और एक सप्ताह के बाद पुनः ये हमारे पास फिर इसी श्रृंखला में आगे जो है वो करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए आज हमारे जो सदस्य हैं श्री बीपीएस चौहान जी नोएडा से, आपका भी जन्म दिवस इसी सप्ताह में गया। श्रीमती सुशील अरोड़ा जी नोएडा से ही, वह उनका भी गया। और श्री अभिनव सहगल जी मेरे पुत्र हैं, उनका भी इसी सप्ताह में गया। श्री आर के त्यागी जी मेरठ से हैं, उनका भी इसी सप्ताह में जन्म दिवस गया। श्री जैनेन्द्र विष्णिक जी जो कि यूएसए में हैं, और डॉक्टर एमपी सिंह और मीना सिंह जी के आप सपुत्र हैं, उनका भी जो है वह हम जन्म दिवस मनाएंगे। और इससे पूर्व के हमारे आचार्य जी जो हैं वह अपना प्रवचन प्रारंभ करें। श्री बीपीएस चौहान जी, जो कि आप सभी को, ज्यादा से लोगों को पता ही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं और वो भजन भी गाते हैं। तो मैंने लगा कि तो बिल्कुल 16 कला संपूर्ण पर्सनैलिटी है बीपीएस चौहान जी की, के दान भी इकट्ठा करते हैं, प्रवचन का टॉपिक भी बताते हैं, प्रवचन भी कर लेते हैं और भजन भी गाते हैं। तो आज उनसे कहूंगा कि वह अगले 3 मिनट तक अपना जो भजन है वह प्रस्तुत करें और स्क्रीन पे उन्हीं का फेस जो है वो दिखाया जाए। धन्यवाद अजय जी। और प्रधान जी की यदि अनुमति हो तो मैं कुछ 2 शब्द कहना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए, प्लीज बोलिए जी। धन्यवाद। देखिए, वो जो अभी अजय जी ने कहा भजन वाली बात, तो मुझे ये कहना है कि ये मेरा प्रथम प्रयास है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और इसका सारा श्रेय जो है मेरी धर्मपत्नी को जाता है, जिनके प्रोत्साहन से और जिनकी जो है प्रेरणा से और जिनकी लीडरशिप में मैं ये कर पा रहा हूँ। इसमें कोई झूठ बात नहीं है, सत्य है। और जो आज का विषय है उसके संबंध में तो हमारे प्रिय और जो है गुणी आचार्य जी राजू वैज्ञानिक जी ही पूरी विस्तार से उसमें बताएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि राजू जी जो है सिर्फ नाम से वैज्ञानिक नहीं, वो दृष्टिकोण से भी वैज्ञानिक है। मेरा ये अकंचनीय प्रयास है और इसमें सुर और ताल के जो ज्ञानी होंगे उनको ये समझ में शायद ना आए कि ये भजन है कि गायन है। मैं इसी के साथ, और ये देखिए ये संदर्भ जो विचार आज रखा जाएगा, जो जिस पे ये चर्चा है आज हमारे आचार्य जी करेंगे, ये उसी से कुछ थोड़ा सा संबंधित है कि ईश्वर जो है वो सब उसी का रचा हुआ है, सब उसका ही है, हम सब उसके हैं, वो हमारा है, हम उसके हैं, वो सबको प्यार करता है। तो इसी में जो है ये एक छोटा सा प्रयास है मेरा, आशा है आपको पसंद आएगा। तो मैं आरंभ करता हूं। ईश्वर की काही है जग सारा, ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा, मालिक है वो सारे जग का, मालिक है वो सारे जग का, वही एक सबका रखवाला, वही एक सबका रखवाला।
नेक काम करना जीवन में, फल की चिंता न हो मन में। नेक काम करना जीवन में, फल की चिंता न हो मन में। धीरज रखना अपने दुख में, जलना नहीं पराए सुख में। धीरज रखना अपने दुख में, जलना नहीं पराए सुख में। ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। तू ही है ईश्वर का प्यारा, उसका ही है एक सहारा। तू ही है ईश्वर का प्यारा, उसका ही है एक सहारा। सूरज चांद और तारे चलते, सूरज चांद और तारे चलते, पाकर उसका एक इशारा, पाकर उसका एक इशारा। ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर का ही है जग सारा। ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। मालिक है वो सारे जग का, मालिक है वो सारे जग का। वही एक सबका रखवाला, वही एक सबका रखवाला, वही एक सबका रखवाला। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत बढ़िया। और अगर ये पहला प्रयास है तो पहला प्रयास ही बहुत बढ़िया है जी। और आशा रखते हैं कि भविष्य में भी आपकी तरफ से इस प्रकार के भजन आएंगे। और प्रतिभा जी, सुनील जी अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रही है कि बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ चौहान साहब आपने गाया है, आगे भी आप तो उम्मीद रखेंगे कि कुछ भजन आपकी तरफ से आए। तो मैं अधिक समय ना लेता हुआ राजू विज्ञानिक जी से कहूंगा कि अब जो है वह आए और ज्योति जी जो है इसको राजू जी को फुल स्क्रीन पे दिखा दें। अजय जी समय 7:50। हाँ बस ही बस, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, ठीक है जी। ओ, मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। आइए सभी मिलकर हम एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं। भूं भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सहनां ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांत शांत शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति,
सम्माननीय श्री अजय चौहान जी, श्री अजय सहगल जी, समस्त प्रतिष्ठित धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के साप्ताहिक सत्संग के उपलक्ष्य में पुनः मुझे कुछ कहने का सौभाग्य मिल रहा है। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो विषय है हमारा, ईश्वर की भक्ति में शक्ति, एक अत्यंत गंभीर विषय है। और गंभीर विषय होने के साथ साथ विशद, अर्थात जिसका बहुत अधिक विस्तार किया जा सकता है, ऐसा विषय। किंतु मैं समय के निश्चित अवधि में इस विषय से संबंधित कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा। ईश्वर अपने आप में एक अद्वितीय सत्ता है, जिसके गुण कर्म स्वभाव सत्य हैं। और ऐसे ईश्वर की भक्ति से जीव के भीतर अनेक प्रकार की शक्तियों का विकास होता है। क्योंकि ईश्वर शक्ति स्वरूप है और शक्ति स्वरूप होने के साथ साथ शक्ति देने वाला भी है, इसलिए जीव जैसे जैसे परमेश्वर की भक्ति करता जाता है, वैसे वैसे उसके भीतर शक्ति का विकास होता जाता है, उसके भीतर बल का विकास होता जाता है, उसके भीतर साहस का विकास होता जाता है, उसके भीतर ऊर्जा का विकास हो जाता है। वो उतना ही ऊर्जावान हो जाता है जो जितनी ईश्वर की भक्ति करता है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करना है, और प्रयत्न यह करना है कि ईश्वर की भक्ति से अभिप्राय क्या है, कि ईश्वर की भक्ति से अभिप्राय क्या है, ईश्वर की भक्ति कहते किसे, ईश्वर का भक्त कौन होता है, और किस प्रकार ईश्वर की भक्ति से जीव के भीतर शक्ति अर्थात बल पराक्रम का विकास होता है। मुझे उपनिषद की एक छोटी सी घटना याद आती है, उसे कह के थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयत्न करूंगा। उपनिषद के भीतर घटना आती है कि एक बार एक शिष्य समित पाणी होता हुआ अपने आचार्य के पास पहुंचा। समित पाणी से अभिप्राय है अपने हाथ में संविधान को लेता हुआ। यह जानने का मार्ग था, यह सीखने की विधि थी। प्राचीन भारत की अगर हम विधि देखते हैं कि आचार्य से अगर शिक्षा को प्राप्त करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, विद्या को प्राप्त करना है, तो शिष्य क्या किया करता था, विनीत भावों से उसके चरणों में झुकता था, संविधान को अर्पित करता था। ऐसे एक शिष्य संविधान को अर्पित करता हुआ गुरु से कुछ जिज्ञासा करता है, गुरु से कुछ प्रश्न करता है, और अपने गुरु से पहला प्रश्न यह करता है, मनुष्य संसार के भीतर क्यों कर आता है। आपके मन के भीतर भी ये स्वाभाविक प्रश्न उठता होगा, व्हाई वी कम इन दिस वर्ल्ड, इज देयर एनी रीजन। हम क्यों कर इस संसार के भीतर आते हैं, क्या इसके पीछे कोई कारण है। और जिज्ञासा बड़ी स्वाभाविक और दार्शनिक है। और जैसे ही शिष्य ने यह जिज्ञासा की, आचार्य ने सीधी सी एक बात कही, मनुष्य इस संसार के भीतर जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए आता है। वी आर हियर टू ब्रेक द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। My birth is to break the cycle of birth and death. मैं इस संसार के भीतर क्यों हूं, आप इस संसार के भीतर क्यों आते हैं। उपनिषद का ऋषि कहता है, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, जन्म मरण के चक्र को तोड़ने के लिए अथवा उससे मुक्त होने के लिए। इस जन्म मरण के चक्र को तोड़ना अथवा उससे मुक्त होना ही हम सबके जीवन का परम लक्ष्य है, होना चाहिए। अब उसने पुनः प्रश्न कर लिया, वह जन्म मरण का जो साइकिल है, जो चक्र है, वो कैसे टूट सकता है। उत्तर दिया ऋषि ने, उस परमेश्वर की भक्ति करो तो जन्म मरण का चक्र टूट सकता है। वेद भी इसी बात की साक्षी देते। यजुर्वेद के भीतर एक मंत्र आता है, जिसके भीतर कहा गया, तमेव दित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उसको जाने बिना, उसकी भक्ति किए बिना मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकता। यही मात्र एक उपाय है, और वह उपाय क्या है, उस परमेश्वर को जाने, उसकी भक्ति करें, तम वेद, उस परमेश्वर की भक्ति करें। जैसे ही शिष्य ने इस बात को सुना, उसके मन के भीतर एक नया विचार पैदा हो गया, और उसने अपने आचार्य से एक प्रश्न कहा, गुरुदेव आपने बताया जीवन का लक्ष्य है
जन्म मरण के बंधन को काटना। आपने बताया उस जन्म मरण के बंधन को काटने के लिए मनुष्य को ईश्वर का भक्त बनना पड़ेगा, ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे मन के भीतर एक प्रश्न और उठता है, उत्तर मिलेगा, समाधान मिलेगा। आचार्य ने कहा अगर समाधान योग्य होगा तो समाधान मिलेगा, बतलाओ। कि मेरे मन के भीतर यह प्रश्न उठता है, क्या हम उस ईश्वर की भक्ति ना करें, ना उसका स्तवन करें, ना उसकी उपासना करें, ना उसको जानने का प्रयत्न करें, तो भी क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम संसार सागर को पार कर जाएं या जन्म मरण के चक्र को काट दें? इसे आप बिल्कुल यूं समझने का प्रयत्न कर सकते हैं जैसे एक रोगी किसी डॉक्टर के पास पहुंचा और रोगी ने बताया कि मुझे भयंकर बीमारी है। डॉक्टर ने कहा ठीक है, भयंकर बीमारी है, भयंकर बीमारी का निदान हो सकता है, उपचार हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। और वह ट्रीटमेंट ये है कि तुम समय पे दवाई को खाना और परहेज करना। और जब तुम समय पे दवाई को खाओगे, कंट्रोल करोगे, परहेज करोगे, तो ट्रीटमेंट प्रॉपर होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा? तुम बीमारी से छूट जाओगे, बड़ी जल्दी छूट जाओगे। अब जैसे ही समझे मरीज ने इस बात को सुना, उसने कहा डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसा भी रास्ता हो सकता है कि मैं परहेज भी ना करूं, दवाई भी ना खाऊं और बीमारी से छूट जाऊं? तो कैसी स्थिति होगी? वही आचार्य ने कहा उसको जान छूट जा, उसकी भक्ति कर छूट जा। शिष्य कहता क्या ऐसा भी कोई रास्ता है, उसको ना जानूं, उसकी भक्ति ना करूं और छूट जाऊं? तब उपनिषद के ऋषि ने एक श्लोक कहा। ये ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देने का ढंग है, यह अनूठा ढंग उपनिषद में देखने को मिलता है। और क्या कहा आचार्य ने? बिल्कुल तू छूट सकता है। शिष्य की आंखों में चमक आ गई। शिष्य ने पूछा कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल टू ब्रेक द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ विदाउट हिज डिवोशन? कैसे? आचार्य ने कहा एक रास्ता है, सुन, अगर तू उस रास्ते पे चले तो छूट जाएगा। एक काम तुझे करना पड़ेगा, तू वो काम कर दे तो छूट जाएगा। शिष्य ने कहा मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, अगर बिना उसको जाने, बिना उसकी भक्ति के, बिना छूटने का कोई रास्ता है तो हे मेरे आचार्य प्रवर, मैं उस काम को करने को तैयार हूं। तो उपनिषद के ऋषि ने लिखा यदा चर्मवदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यांतो भविष्यति। बड़ा सीधा सा अर्थ है इसका। इसका अर्थ क्या है? यदा, जब संसार के प्राणी, मुझ और आप जैसे संसार के प्राणी, अथवा जिस दिन संसार के प्राणी इस आकाश को शरीर पर चमड़े की भांति लपेटने में सामर्थ्य युक्त हो जाएंगे। बड़ा सीधा कह दूं, हम जिस दिन आकाश को अपने शरीर पे चमड़े की भांति लपेट लेंगे, जैसे इस समय हमने अपनी चमड़ी को लपेटा हुआ है, ठीक इसी प्रकार जिस दिन इस आकाश को अपने शरीर पे चमड़े की भांति लपेट लेंगे, उस दिन बिना प्रभु को जाने बिना मनुष्य दुखों से छूट जाएगा। उस दिन बिना प्रभु भक्ति के मनुष्य दुखों से छूट जाएगा। जैसे ही शिष्य ने सुना, अवाक सा रह गया। आप भी अवाक रह गए होंगे। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ केवल इतना है, जैसे इस आकाश को शरीर पर चमड़े की भांति लपेटना असंभव है, हो नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक इसी प्रकार उस परमेश्वर को जाने बिना, उसकी भक्ति किए बिना मनुष्य दुख सागर से तर नहीं सकता, जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकता। इसलिए ऋषिवर ने जब स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों की बात कही, लिखा, विनियोग किया, तो उसके भीतर बारंबार उन मंत्रों को लिखा, कस्मै देवाय हविषा विधेम। वही जो सुख स्वरूप परमेश्वर है, हम सब उसकी भक्ति करें, सबके सब उसके भक्त बनने की कोशिश करें। तो आइए समय के निश्चित अवधि में थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि भक्ति कहते किसे हैं, भक्त कैसे बने, और उस भक्ति से शक्ति का जागरण, और किस विधि और किस प्रकार की शक्ति का जागरण हमारे भीतर होता है। एक बात अच्छी तरह, एक सत्य मैंने कह दिया, उस सत्य को आप सबसे इंपॉर्टेंट जानेंगे, मानेंगे कि उसकी भक्ति के बिना छूटना असंभव है। छूटेगा वही जो उसकी भक्ति करेगा। अब यहां पे पहली बात, भक्ति कहते किसे? ऋषिवर ने इसकी एक बड़ी अनूठी परिभाषा दी।
स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का भाष्य करते हुए अर्थात अर्थ करते हुए ऋषिवर ने लिखा है, भक्ति अर्थात ईश्वर की आज्ञा का पालन। इससे बढ़कर सुंदर परिभाषा मुझे संसार में भक्ति की दूसरी नहीं मिली। यद्यपि अनेक ग्रंथों का मैंने स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, अनेक ग्रंथों का अध्ययन और स्वाध्याय करने के बाद भक्ति संबंधी कुछ सूचनाएं मिली, लेकिन इतनी सुंदर, सटीक और व्यावहारिक परिभाषा। भक्ति क्या है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। और भक्त कौन हुआ? जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। किस विधि ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है? तीन ही ढंग है, मन, वचन और कर्म। जो मन, वचन, कर्म से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, तत्परता से पालन करता है, सदैव पालन करता है, आलस्य और प्रमाद को छोड़कर पालन करता है, श्रद्धा से पालन करता है, प्रेम से पालन करता है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का भक्त है। अब ऐसा व्यक्ति किस किस प्रकार की शक्तियों से युक्त हो जाता है, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मूल में बात क्या है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, बस। ईश्वर कौन? हमारी माँ, पिता, बंधु, सर्वस्व, नित्य सखा। उस जैसा हमारा सखा न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। ऐसा जो हमारा सखा परमेश्वर है, उसकी आज्ञा का पालन करना। अब मन के भीतर प्रश्न उठता है, उसकी आज्ञा कहाँ पे है? तो दो जगह उसकी आज्ञाएं सर्वत्र बिखरी हुई हैं। कौन कौन सी दो जगह उसकी आज्ञाएं बिखरी हुई हैं? एक वेद में, जिसकी रचना परमेश्वर ने की, और एक संसार के भीतर जिसकी रचना परमेश्वर ने की, जिसका वह निमित्त कारक है। इन दोनों के भीतर परमेश्वर की शिक्षाएं हैं, इन दोनों के भीतर परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। वेद को पढ़ें, ईश्वर की आज्ञा को देखें, उसके अनुसार आचरण करें। संसार को देखें, ईश्वर की आज्ञा को समझें, उसके अनुसार आचरण करें। और वेद और संसार को देखकर जो ईश्वर की आज्ञाओं को समझ लेता है, शिरोधार्य कर लेता है, मन, वचन, कर्म से निभाने वाला हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त हो जाता है। जब हम स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का गान करते हैं, तो उसमें एक मंत्र बोलते हैं, या आत्मदा बालदा यस्य विश्व उपासते। अब इस मंत्र का अर्थ करते हुए ऋषिवर क्या लिखते हैं? जो आत्मज्ञान का देने हारा, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा। ध्यान में रखिएगा, शक्ति के लिए एक अन्य शब्द हम बल भी प्रयोग में ला सकते हैं। ऋषिवर ने यहाँ पे शक्ति के स्थान पे बल शब्द का प्रयोग कर दिया। हम पराक्रम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम ऊर्जा शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम वीर्य शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। सारे के सारे लगभग एक दूसरे से मिलते शब्द। तो यहाँ पे इसी मंत्र के अर्थ में ऋषि ने क्या कह दिया? जब जीव ईश्वर की भक्ति करता है, तो उसके भीतर सबसे पहली शक्ति कौन सी जागृत होती है? आत्मज्ञान की शक्ति जागृत होती है। और यह आत्मज्ञान की शक्ति अपने आप में सर्वोपरि शक्ति है। एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, मनुष्य को संसार से अगर पार होना है, तो उसे तीन प्रकार की सत्ताओं का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, जिसे हम बोध के अंतर्गत स्वीकार करते हैं, जिसे हम ज्ञान के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। और वैदिक ऋषियों की स्पष्ट मान्यता है, जब तक इन तीन का ज्ञान नहीं होता, तब तक मनुष्य भवसागर से पार नहीं। और इन तीन के भीतर क्या है? ईश्वर के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। What is God? Where does he live? What does he do? How we can realize him? पहली चीज ईश्वर की सत्ता का ज्ञान। तो जब जीव ईश्वर की ठीक ढंग से भक्ति करता है, तो सबसे पहला उसे वरदान मिलता है, उसके भीतर जो शक्ति जागृत होती है, परमात्मा स्वरूप को यथार्थ स्वरूप में जानने की, परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ स्वरूप में जानने की। सामान्य शक्ति नहीं। विचार करके देखिएगा, सारा का सारा जो भ्रम है, वो ईश्वर संबंधी भ्रम है। कैसे? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कोई समस्या नहीं। मैं हूं, आप हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। ये आपका घर है, ये मेरा घर है, प्रकृति संबंधी ज्ञान हमारे को पूरा है। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, इस बात का भी मुझे ज्ञान है। आप ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, इस बात का भी मुझे ज्ञान है। एंड देयर इज नो डाउट इन इट। किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। लेकिन ईश्वर संबंधी जितने भ्रम मुझे हैं, आपको हैं, संभवतः किसी को नहीं। और मैं तो कभी कभार चिंतन करता हूं, ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज ने जब पदार्पण किया, तब भी ईश्वर संबंधी बड़ी अज्ञानता थी, तब भी ईश्वर संबंधी बड़ा अंधविश्वास था, तब भी ईश्वर संबंधी बड़ा भ्रम था, बड़ा संशय था। लेकिन
आज भी उतना ही ईश्वर संबंधित संशय है, भ्रम है। कोई ईश्वर को एक स्थान पे मानता है तो कोई ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है। कोई कहता है ईश्वर साकार है तो कोई कहता है ईश्वर निराकार है। कोई कहता है कि ईश्वर किसी निश्चित दिन पापों को क्षमा कर देता है, कॉन्फेस कर लो और यू विल बी फॉरगिवन, यू विल बी इमेंसिपेटेड, जस्ट कॉन्फेस एंड यू विल बी इमेंसिपेटेड, छूट जाओगे। कोई कहता है नहीं नहीं, ईश्वर न्याय करता और परिणाम क्या है? मनुष्य इतना ईश्वर संबंधी भ्रम में है कि उसने हर दिन के हिसाब से एक नई ईश्वर की रचना कर डाली। मैं तो कभी कभार व्यंग करता हूं कि मनुष्य रचनाकार हो गया, यद्यपि मूल में रचनाकार परमेश्वर है। और हम, परमेश्वर ने किसकी रचना की? परमेश्वर ने वेद की रचना की, सृष्टि की रचना की, और हम जैसे मूर्खों ने परमेश्वर की ही रचना कर डाली। जरा विचार करके देखिएगा कितना भ्रम परमेश्वर संबंधी हमारे मन के भीतर है, हमारे चित्त के भीतर है। और जब तक परमेश्वर संबंधी भ्रम मिटेगा नहीं, कटेगा नहीं, छटेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा, तब तक सही विधि परमेश्वर की भक्ति नहीं होगी। और जब तक सही विधि परमेश्वर की भक्ति नहीं होगी, तब तक मनुष्य के भीतर शक्ति का जागरण होने वाला नहीं है। लेकिन जैसा हमारे ऋषियों ने समझाया कि जब हम वेद को पढ़ते हैं, वेद आदि सम्मत शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और ईश्वर के सही स्वरूप को जानते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यह होता है, हम ईश्वर के सही स्वरूप को जानते हैं और ईश्वर को जानने के बाद हमारी अंतरात्मा में शक्ति का विकास होने लगता है। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के जीवन की एक छोटी सी घटना को एक दूसरे आयाम से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। और वह दूसरा आयाम कौन सा है? अभी तक हमने सुना, समझा कि ऋषिवर को जब जहर दिया गया, पीड़ा थी, घनघोर पीड़ा थी, और इतनी पीड़ा थी जो शब्दातीत थी, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। ही वॉज इन डीप ट्रबल, और आई शुड से ही वॉज इन डीपेस्ट ट्रबल। और ऐसी स्थिति के भीतर ऋषि दयानंद सरस्वती थे कि शरीर फफोले हो रहे थे, शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा था। योगीराज दयानंद सरस्वती महाराज को अनुभव होने लगा शरीर की यात्रा समाप्त होने को। अब यहां पे समझने का प्रयत्न कीजिएगा, अगर मेरे हाथ पे थोड़ी सी भी अग्नि लग जाए, चिंगारी लग जाए, मैं तड़प जाता हूं, एक भी छाला हो जाए मैं परेशान हो जाता हूं। और स्वामी जी के पूरे शरीर पे छाले हैं, मवाद बह रहा है, दर्द भयंकर है। लेकिन इतने भयंकर दर्द, वेदना और पीड़ा के भीतर भी ऋषिवर के चेहरे पे किसी भी प्रकार की कोई शिकन का भाव नहीं है। यह है जीवात्मा में शक्ति का भरना, क्योंकि ऋषिवर परमात्मा के सही स्वरूप को जानते हैं। प्रतिष्ठित हैं ध्यान के भीतर, प्रतिष्ठित हैं स्व में, परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानते हैं कि शरीर के भीतर तो ये घटेगा ही घटेगा। शरीर है तो घटेगा, शरीर है तो कटेगा, शरीर है तो मिटेगा, ये तो लगा ही रहेगा। लेकिन कहीं पे भी ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज के जीवन में कहीं पे भी हमने नहीं देखा कि उनके मन में किसी भी प्रकार के अशक्त होने का भाव या बलहीन होने का भाव आया हो। ये है जब जीव ईश्वर को जान लेता है, भक्ति विधिवत करता है, पूर्ण रूपेण करता है, तो उसके अंतरात्मा के भीतर बल बढ़ने लगता है। ऋषिवर ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखा है, यद्यपि ईश्वर न्यायकारी है, जीव के किए हुए पापों को क्षमा नहीं करता, परंतु फिर भी जीव जब सही विधि ईश्वर की स्तुति अर्थात भक्ति करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? परमेश्वर जीवात्मा के भीतर इतना बल भर देता है, जीव की अंतरात्मा के भीतर इतना बल अर्थात शक्ति भर देता है कि बड़े से बड़ा दुख भी उसे राई समान, पर्वत जैसा दुख भी उसे राई समान प्रतीत होता है। क्या ये ईश्वर की कृपा नहीं है? निश्चित रूप से ये ईश्वर की कृपा है, लेकिन उनको प्राप्त होती है जो सही ढंग से ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो पहली बात, जब ईश्वर की भक्ति करेंगे तो सबसे पहले परमात्मा ज्ञान संबंधी शक्ति का आप में विकास होगा। आप जन्म मरण के चक्र को काटने की ओर अग्रसर होंगे। दूसरी शक्ति क्या बढ़ेगी? यह आत्मदा, जो आत्मज्ञान। दूसरी शक्ति आपके भीतर क्या बढ़ने वाली है? आपका अपने से ही परिचय होने लगेगा, आप अपने को ठीक ढंग से जानने लगेंगे। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, योग दर्शन के भीतर 5 प्रकार के क्लेश माने गए। ऋषिवर पतंजलि 5 प्रकार के क्लेशों की बात करते हैं। मेरा विषय उन क्लेशों पे चर्चा करना नहीं है। उसमें पंचम क्लेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है फियर ऑफ डेथ। सबसे गहरा भय अगर संसार में कोई है, फियर ऑफ डेथ।
हाउ विल आई डाई? नोबडी वांट्स टू डाई, कोई भी मरना नहीं चाहता, बट एवरीवन विल हैव टू डाई। लेकिन हर किसी को मरना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है, अपवाद भी नहीं है। मृत्यु का कोई अपवाद नहीं। मृत्यु की जो परसेंटेज है 100% है, 99.9 भी नहीं होती, 100% होती है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। अंतर केवल इतना हो सकता है, कोई 8 में जाता है, कोई 60 में जाता है, कोई हंसते हुए जाता है, कोई रोते हुए जाता है, कोई परिग्रह करते हुए जाता है, कोई अपरिग्रह करते हुए जाता है, कोई शांति से जाता है, कोई अशांति से जाता है, कोई इस संसार को अपना स्थायी घर समझता है, कोई अस्थायी घर समझता है। अंतर केवल इतना हो सकता है, लेकिन एक चीज के भीतर रत्ती भर भी अंतर नहीं हो सकता, और वे क्या है? जो जन्मेगा वो मरेगा। The one who will get both will die definitely one day. आज नहीं तो कल मरना पड़ेगा, कोई रास्ता ही ना होगा। इसे अभिनिवेश के नाम से पुकारा जाता है कि मनुष्य जीते जी मृत्यु के भय से पीड़ित रहता है। जी रहा है लेकिन मृत्यु के भय को ढो रहा है। जी रहा और उसके मन के भीतर एक भय चल रहा है, आज नहीं तो कल मैं समाप्त हो जाऊंगा। जी रहा है लेकिन जीने का रस उसके भीतर नहीं है। जी रहा है लेकिन जीने का आनंद उसके भीतर नहीं है। आनंद क्यों नहीं है उसके जीवन के भीतर? क्योंकि मृत्यु के बोझ के नीचे वो दबा हुआ है। क्या होगा? हाउ विल आई डाई? मैं कैसे मरूंगा? जब योगीराज पतंजलि ने इस अभिनिवेश की बात कही तो प्रिय आत्मन इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखेगा। इस अभिनिवेश से छूटने का सबसे सीधा मार्ग है आप अपने स्वरूप को यथार्थ रूप में जान लें। और जिस दिन आप अपने स्वरूप को यथार्थ रूप में जान लेते हैं उस दिन आपके भीतर एक शक्ति का विकास होता है, बल का विकास होता है, और उसका परिणाम क्या होता है? आप यथार्थ स्वरूप को जानने के पश्चात मृत्यु के भय का अतिक्रमण कर जाते हैं, मृत्यु के भय को पार कर जाते हैं। You will be invincible. There will be no fear of death if you know yourself properly. अगर आप अपने को पूरी तरह जान लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होने वाला? फिर मृत्यु का भय नहीं। फिर मृत्यु तो केवल और केवल क्या होती है? आंख का खुलना और आंख का बंद। फिर मृत्यु क्या होती है? केवल और केवल वस्त्र का बदलना, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होती। यही तो भगवान कृष्ण गीता के भीतर अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अर्जुन अभिनिवेश में है, मृत्यु के भय से पीड़ित है, दूसरों की मृत्यु के भय से पीड़ित है, और गहरे में अपने भी मृत्यु के भय से पीड़ित है, मोह के भीतर घिरा हुआ है। और भगवान कृष्ण वहां पे ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सुन, मृत्यु केवल और केवल वस्त्र परिवर्तन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और सभी के सभी संसार के भीतर वस्त्र परिवर्तन करते हैं, और होता ऐसा है कि मैले कुचले वस्त्रों को छोड़कर जब हम नए वस्त्रों को धारण करते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी भी, जिसे यह यथार्थ ज्ञान हो जाता है कि आई एम इमॉर्टल, मैं मरने वाला नहीं हूं, तो उसके लिए मृत्यु मात्र एक खेल हो जाती है। वो वस्त्रों को बदलता और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करता। तो फिर अभिनिवेश कहां पे टिकेगा? फिर मृत्यु का भय कहां पे टिकेगा? जब आपको ये पता चल जाएगा मेरी मृत्यु नहीं है, मृत्यु तो उसकी है जो मेरा आवरण है, मृत्यु तो उसकी है जो मुझे थोड़ी देर के लिए धारण करने के लिए मिला है, मृत्यु तो उसकी है जो मेरा शरीर है, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं नित्य हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं अजन्मा हूं। जब इस बात का यथार्थ दृष्टि से बोध हो जाता है तब आदमी को मृत्यु का भय नहीं होता, और ईश्वर की भक्ति करता हुआ, जैसे ऋषि लिखते हैं, आत्मज्ञान का दाता, मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान से मनुष्य मृत्यु के भय को पार करता हुआ शक्तियों से युक्त हो जाता है। फिर वो इस बात को समझ लेता है, देयर इज नो डेथ, एंड इफ देयर इज अ डेथ इट्स माय बॉडी। फिर किसी भी प्रकार की कोई मृत्यु नहीं है, और अगर कोई मृत्यु है तो मेरी शरीर की मृत्यु है, मैं मरने वाला नहीं हूं। और ये सामान्य अनुभूति नहीं है, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। एक दिन जी के देखिएगा इस भाव में। कई चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकेबल होती हैं, करने से ही समझ में आती है। उसमें से एक बात समझ में आने वाली यह है, एक दिन जी के देखिएगा कि मेरी मृत्यु नहीं है, हो ही नहीं सकती, मैं अजन्मा हूं, अनबॉर्न हूं, अनडिफीटेबल हूं, इमॉर्टल हूं, मर ही नहीं सकता। और एक दिन इस भाव में जी के देखिएगा जैसे हम जी रहे हैं कि हाय हाय मरूंगा तो क्या होगा, मैं मरूंगा तो मेरे पीछे क्या होने वाला, मैं मरूंगा तो इसका क्या होगा। नहीं, छोड़ दीजिए इस बात को, अपने आप को जान लीजिए, आपकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। यू आर अनबॉर्न, क्योंकि आप अजन्मा है। मृत्यु उसकी होती है, किसकी होती है? जिसका जन्म होता है। आपके शरीर का जन्म है, उसकी मृत्यु घटेगी। आप तो अजन्मा है, आपकी मृत्यु नहीं घटेगी। लेकिन ये यथार्थ बोध भक्ति के द्वारा जागृत होगा।
मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। पश्चिम का एक बड़ा प्रसिद्ध लेखक रहा जिसका नाम था आबरी मैनन। और आबरी मैनन ने बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकों को लिखा है। और लगभग 15-17 साल पहले मैंने आबरी मैनन की एक पुस्तक पढ़ी थी, इंग्लिश में थी, एंग्लो इंडियन रहा वो। और उस पुस्तक का नाम था, किताब का नाम था द स्पेस ऑफ इनर हार्ट। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कभी मिल जाए जरूर पढ़िएगा, यद्यपि बड़ी मुश्किल से मिलेगी। द स्पेस ऑफ इनर हार्ट। लेखक है आबरी मैनन। आबरी मैनन एंग्लो इंडियन था, जैसे मैंने आपके सामने निवेदन किया। काला भी ना था, गोरा भी ना था, व्हीटिश था, गेहुआ था। और जिस नगर के भीतर आबरी मैनन रहा करता था, वहां पर एक पादरी रहा करता था। और उस पादरी की एक विशेषता थी कि पादरी नेत्रहीन होते हुए भी हर व्यक्ति के रंग को बतला देता था। दो ही वॉज ब्लाइंड, अंधा था, दिखता उसे कुछ नहीं था, लेकिन वो क्या करता था, अपनी उंगलियों को किसी के चेहरे पे घुमाता था और उसके शरीर के रंग को बतला देता। आइदर यू आर व्हाइट, ब्लैक, व्हीटिश, आइदर यू आर व्हाइट और ब्लैक। किसी के चेहरे पे उसने अपनी उंगलियों को घुमाया और कह दिया अनडाउटेडली यू आर व्हाइट। किसी के चेहरे पे उसने अपनी उंगलियों को घुमाया, दिखाई उसको कुछ नहीं दे रहा, और घुमाने के बाद कहता था नहीं तुम काले हो। और मजे की बात, वो जो कहता था हम बिल्कुल सत्य निकलता था। जिसको उसने कह दिया यू आर व्हाइट, इट मीन्स ही वाज व्हाइट। जिसको उसने कह दिया यू आर ब्लैक, इट मीन्स ही वाज ब्लैक। बड़ी हैरानी की बात। तो आबरी मैनन के मन के भीतर भी एक दिन विचार आया कि मैं भी पादरी से जाके मिलूं और मैं पादरी के सामने ये प्रश्न रखूं, वेदर आई एम व्हाइट और ब्लैक, कि मैं गोरा हूं या काला। और आबरी मैनन लेखक था, उसके मन के भीतर ये जो प्रश्न उठा था, ये जिज्ञासा नहीं थी। यह प्रश्न किस बात का था? पादरी को गलत सिद्ध करने का। क्यों? कारण क्या था? एंग्लो इंडियन था, नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक, ही वाज व्हीटिश। ना वो गोरा था ना वो काला था, वो था कैसा? वो तो गेहुआ था जैसे हम हैं। और ध्यान में रखिएगा, हम कितने भी अपने शरीर को चमका ले, कितनी भी अपनी काया को धवल बना लें, साफ कर लें, हम रहेंगे गेहूं में, व्हाइट में तब भी नहीं आने वाले। वी आर नॉन व्हाइट, दो वी आरंट ब्लैक, बट वी आर नॉट व्हाइट। तो आबरी मैनन के मन के भीतर आया, मैं पादरी के सामने झुकूंगा और पादरी कहेगा मैं काला, तो मैं कहूंगा गलत, मैं तो गेहुआ हूं। और अगर वो कहेगा गोरा, तो मैं कहूंगा गलत, मैं तो गेहुआ हूं। और पादरी चारों खाने चित्त हो जाएगा। ऐसा विचार करते हुए रविवार को चर्च में पहुंचा, और उससे पहले बहुत व्यक्तियों की लाइन लगी हुई थी, और सारे के सारे क्यूरियोसिटी से भरे हुए थे कि पादरी हमारे बारे में क्या घोषणा करता है। और पादरी जिसके बारे में जो घोषणा करता था, वो घोषणा सत्य ही निकलती थी। अब जैसे ही आबरी मैनन झुका और उसने फादर से कहा, जस्ट टेल मी अबाउट माई कलर, मेरे कलर के बारे में कुछ सूचना दीजिए, मुझे बताइए, वेदर आई एम व्हाइट और ब्लैक, गोरा हूं या काला। ऐसे अभी वो झुका हुआ है। अचानक आबरी मैनन के मन के भीतर एक विचार कौंध गया, एक विचार आ गया। ज्ञान की किरण उतर गई, वैराग्य की किरण उतर गई, और विचार आ गया कि अगर मैं सिर्फ इसी चमड़ी का जोड़ हूं या इसके अतिरिक्त भी कुछ हूं, वेदर आई एम स्किन और मोर देन स्किन, वेदर आई एम बंडल ऑफ बोन्स और मोर देन बोन्स। अचानक उसके झुके हुए मन के भीतर ये विचार आ गया, झुके हुए शरीर के भीतर विचार आ गया कि छोड़ो पादरी को, वो मुझे गोरा बताए या काला, मुझे इससे क्या लेना देना, लेकिन क्या मैं यही जो चमड़ी दिखाई पड़ती है वही हूं, हड्डियों का जोड़ मैं हूं, या इसके अतिरिक्त भी मैं कुछ हूं? ये बड़ा दार्शनिक प्रश्न है, कभी कभार किसी के मन के भीतर उठता है। अन्यथा सारे के सारे तो शरीर की चमड़ी और हड्डियों से संतुष्ट होकर इस संसार से चले जाते हैं। और ध्यान में रखिएगा, जो शरीर की हड्डियां और चमड़ी से संतुष्ट होकर संसार से चले गए, उनका पुनः आना निश्चित है, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना कोई मुक्ति का मार्ग नहीं। दे विल कम बैक, डेफिनेटली दे विल कम बैक।
हम भी जो बारंबार आ रहे हैं उसके पीछे कारण है, अभी आत्मज्ञान पूरा नहीं हुआ, परमात्मा ज्ञान पूरा नहीं हुआ, इसलिए आना जाना लगा रहेगा। जिस दिन ये घट जाएगा कि आत्मज्ञान हो गया, परमात्मा ज्ञान हो गया, उस दिन बंधन में मुक्त हो जाएंगे। यही शक्ति है भक्ति की। आबरी मैनन झुका हुआ है, पादरी ने उसके चेहरे का स्पर्श किया, उंगलियों को घुमाया और घुमाने के बाद क्या बोले, मिस्टर मैनन, हो ना हो तुम गोरे हो। लेकिन अब आबरी मैनन के मन के भीतर पादरी को फंसाने का भाव नहीं था। उसने कहा, फादर, आई वांट टू नो समथिंग मोर नाउ। अब मैं कुछ और जानना चाहता हूं। प्रीस्ट ने कहा, क्या जानना चाहते हो? तुम्हारा रंग तो मैंने बता दिया, चमड़ी का रंग तो बतला दिया, और क्या जानना चाहते हो? उसने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या मैं शरीर और हड्डियों का ही जोड़ हूं, चमड़े का ही जोड़ हूं, या इसके अतिरिक्त भी कुछ हूं? जैसे ही पादरी ने इस बात को सुना, अपनी असमर्थता को प्रकट कर दिया, और अपनी असमर्थता को प्रकट करता हुआ क्या कहते, सुनो, इससे ज्यादा मेरी इस विषय में गति नहीं है, कैन नॉट टेल यू मोर। मैं तुम्हारे को इतना तो बता सकता हूं, तुम्हारी चमड़ी गोरी है या काली है, इससे ज्यादा मुझे समझ नहीं कि तुम इससे ज्यादा क्या हो। लेकिन हाँ, अगर इस प्रश्न का तुम्हारे को उत्तर पाना है कि हु आर यू, कि तुम कौन हो, तो तुम्हारे को भारत में जाना पड़ेगा। भारत में जाओ, कोई ज्ञानी मिल जाएगा जो इस प्रश्न का उत्तर देगा। भारत में जाओ, कोई तत्ववेता मिल जाएगा जो इस प्रश्न का उत्तर देगा। भारत में जाओ, कोई ऋषि मिल जाएगा जो आत्मज्ञान में नहाया होगा, वो इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। आबरी मैनन ने कहा, ठीक है फादर, आई गो टू इंडिया इन सर्च ऑफ ट्रुथ, इन सर्च ऑफ रियलाइजेशन। भारत में आया। अब आबरी मैनन इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अनेक स्थानों पर भटका, और अंत में एक व्यक्ति उसे मिला। आबरी मैनन ने उसके नाम का जिक्र नहीं किया, और आबरी मैनन कहता है, उस व्यक्ति से जो मुझे सिद्ध सा प्रतीत हुआ, मैंने प्रश्न किया, कैन यू आंसर माई क्वेश्चन, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? उसने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं भी दे सकता हूं कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे प्रश्न उत्तर तुम्हारा, या तुम्हारा प्रश्न उत्तर मेरा काम नहीं आएंगे। इसलिए मैं तुम्हारे को एक पुस्तक दे रहा हूं, इस पुस्तक को पढ़ो, और हो सकता है तुम्हारे को तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आबरी मैनन ने कहा, ठीक है, आप मुझे वो किताब दे दीजिए, पुस्तक दे दीजिए। और ये गौरव की बात है, उस पुस्तक को वैदिक वांग्मय में भी बड़ा प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है, और उस पुस्तक का नाम था केन उपनिषद। 11 प्रामाणिक उपनिषद माने गए हैं, उसमें से एक उपनिषद है केन उपनिषद। संख्या की दृष्टि से दूसरा स्वीकार किया जाता है ईश केन। और केन प्रश्न उपनिषद को पढ़ने के बाद आबरी मैनन को अपनी शंकाओं का समाधान मिला। लेकिन हम में और आबरी मैनन के भीतर एक बहुत बड़ा अंतर रहा। अंतर क्या रहा? हम भी पढ़ लेते हैं, पढ़ के रख देते हैं। आबरी मैनन ने पढ़ा, पढ़ के रखा नहीं, प्रयोग किया, और वो लिखता है, 1 वर्ष के प्रयोग के बाद मैंने अपने को जान लिया, और जैसे ही मैंने अपने को जाना, मेरे भीतर एक ऐसी शक्ति विकसित हो गई कि अब मुझे मृत्यु का डर नहीं। अभी मरूं, कभी मरूं, ना मरूं, अब मैं जान गया हूं कि आई एम नॉट गोइंग टू डाई एज आई एम अनबॉर्न। अब मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं अजन्मा हूं। और आबरी मैनन ने क्या किया, मैं आपके सामने कहता हूं। खुद वो लिखता है कि केन उपनिषद को जब मैंने पढ़ा तो उसके भीतर एक प्रसंग आया, और प्रसंग क्या आया? आंख नहीं देखती, आंख के द्वारा कोई देखता है। कान नहीं सुनते, कान के द्वारा कोई सुनता है। वाणी नहीं चखती, ना बोलती है, वाणी के द्वारा कोई बोलता है। मन मनन नहीं करता, मन के द्वारा कोई मनन करता है। अब फिर ये बड़ा विरोधाभासी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया। कौन है? मन मनन नहीं मैं करता तो नीरा कौन? एरन बोल रही हूँ, मेरा टैब नहीं चल रहा है, वीडियो। और आंख नहीं देखती तो कौन देखता है? कान नहीं सुनता तो कौन सुनता है? वाणी नहीं बोलती तो कौन? केन उपनिषद का ऋषि कहता है, इन सब के पीछे दृष्टा तत्व है। वो आंख की भी आंख, कान की भी कान, मन का भी मन, वाणी की भी वाणी,
श्रोत्र का भी श्रोत्र है, वो सब कुछ है। वही दृष्टा तुम हो, वही दृष्टा मैं हूं, और वह दृष्टा अजन्मा है, अनबॉर्न है। एन ऑब्जर्वर इज अनबॉर्न, आई एम एन ऑब्जर्वर, आई एम अनबॉर्न। वो अनबॉर्न है, उसका जन्म नहीं है। और क्या फिर मैंने क्या किया, आबरी मैंने लिखता है 3 महीने का प्रयोग किया। पहले 3 महीने का प्रयोग किया, मैं शरीर नहीं हूं, समझ में आया आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट फिजिकल बॉडी। 3 महीने के बाद फिर मैंने एक प्रयोग किया, मैं मन भी नहीं हूं। 3 महीने बाद फिर मैंने प्रयोग किया, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं। और ऐसे प्रयोग करते हुए परिणाम क्या हुआ, 1-1.5 साल की साधना के पश्चात, 1-1.5 साल की भक्ति के पश्चात मुझे अपने स्वरूप का परिचय हो गया और एक नई शक्ति का जागरण हो गया। मैं भी आपके सामने इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। ऋषिवर कहते हैं, जीव जब सम्यक ढंग से, ठीक ढंग से परमेश्वर की भक्ति करता है तो आत्म शक्तियों का उसके भीतर जागरण होता है। और तीसरी बात, उसे प्रकृति के यथार्थ स्वरूप का भी ज्ञान होता है। और प्रकृति के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होते हुए उसके भीतर सदुपयोग करने की शक्ति बढ़ जाती है, जो भक्ति का फल है। सदुपयोग करने की शक्ति कैसे बढ़ जाती है, जब वह इस बात का अनुभव कर लेता है कि प्रकृति के भीतर मैं सदा रहने वाला नहीं हूं, इस संसार के भीतर मैं सदा रहने वाला नहीं हूं। थोड़े से समय के लिए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इतने ही समय के लिए संसार में आया हूं। और जो संसार के सारे साधन हैं वो ईश्वर प्रदत्त हैं, मेरे अपने नहीं हैं। इदम नमम, ये मेरा नहीं है, ये सारा का सारा ईश्वर प्रदत्त है। और जो ईश्वर ने मुझे साधन दिया है, उन साधनों का जो मुझे उपयोग करना है, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करना है, पुरुषार्थ पूर्वक करना है, न्याय पूर्वक करना है। अपने को संसार के पदार्थों का स्वामी समझते हुए नहीं करना, और संसार को भी अपना स्थायी घर मानते हुए नहीं करना। मैं तो संसार में आया हूं, सदुपयोग करूं, और एक क्षण आए जब मैं मुक्त हो जाऊं। तो फिर उसके भीतर क्या होता है, संसार को ठीक ढंग से उपयोग करने की, सदुपयोग करने की शक्ति जागृत हो जाती है। ये भी कोई सामान्य शक्ति नहीं है। आज हम संसार के भीतर फंसे हुए, प्रतिपल क्रोध में उबल रहे हैं, मोह में धंसते जा रहे हैं, घृणा में फंसते जा रहे हैं, ईर्ष्या के भीतर जीते जा रहे हैं। और परिणाम क्या होता जा रहा है, शरीर भी खराब हो रहा है, मन भी खराब हो रहा है, आत्मा भी खराब हो रही है। और जब सदुपयोग की शक्ति आ जाती है तो फिर उसका परिणाम क्या होता है, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का समुचित विकास हो जाता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी इज ओनली पॉसिबल बाय हिज डिवोशन। फिर होता क्या है, मानव व्यक्तित्व का समन्वित विकास उस परमेश्वर की शक्ति के द्वारा हो जाता है। और जीव क्या समझ लेता है, इस संसार के भीतर मैं आया हूं, मुझे संसार के साधनों का मात्र सदुपयोग करना है, दुरुपयोग भी नहीं करना, अति उपयोग भी नहीं करना, अल्प उपयोग भी नहीं करना। करना क्या है, सदुपयोग, जितना उपयोग अनिवार्य है। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अति उपयोग करते हैं, और अति उपयोग के कारण उनके भीतर क्या होता है, सांसारिक पदार्थों के भीतर राग का भाव पैदा हो जाता है, मोह पैदा हो जाता है। और कई व्यक्ति ऐसे हैं जो सांसारिक साधनों का अल्प प्रयोग करते हैं, करते ही नहीं, विरोध में खड़े रहते हैं सांसारिक साधनों के। परिणाम क्या होता है, उनके भीतर ईर्ष्या का जन्म हो जाता है, एक राग में फंस जाता है, एक ईर्ष्या के भीतर फंस जाता है। अति संसार के साधनों का प्रयोग करने वाला राग में फंस जाता है, इज अटैच्ड। और जो अल्प करता है, जो प्रयोग ही नहीं करता, विरोध में खड़ा हो जाता है संसार के, तो वह ईर्ष्या में धस और फंस जाता है। और जो सदुपयोग करता है, वह राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठ जाता है। और ये राग और द्वेष से जब आपका चित्त बिल्कुल परे हो जाता है, तब आपके भीतर असीम शांति का उदय होता है, असीम शक्ति का उदय होता है। और ध्यान में रखिएगा, ये तभी संभव है जब आप ईश्वर की आज्ञा का मन, वचन, कर्म से पालन करते हुए भक्त बनने की कोशिश करें। भक्ति का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म से ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। और जैसा कि मैंने आपके सामने पहले भी निवेदन किया, समय सीमित है। इस सीमित समय के भीतर इस विशद विषय के विषय में कुछ चर्चा करना अपने आप में बड़ा कठिनतम कार्य है। इसलिए मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके सामने, जितना आज का जो मेरा नियत समय था उसके अंतर्गत करने का प्रयत्न किया है। वैसे और भी शक्तियां ऐसी हैं, जैसे शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, सत्य की शक्ति है, तप की शक्ति है, दया की शक्ति है, करुणा की शक्ति है। ये सारी की सारी शक्तियां भी जीव के भीतर परमेश्वर की भक्ति से पैदा होती हैं। यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा, परमेश्वर की भक्ति रूपी एक ऐसा वृक्ष है
जिस पे बड़े अनंत फल लगते हैं। जो जितना इस वृक्ष की छाया में बैठेगा वो उतना ही उन फलों का रसास्वादन करेगा। हम जितना परमेश्वर की भक्ति करेंगे उतना ही आनंद से युक्त होते जाएंगे, उतना ही हमारे जीवन के भीतर सुख बढ़ता जाएगा, उतना ही हमारे जीवन के भीतर शक्ति बल बढ़ता जाएगा। आज इतना ही। आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पुनः जब अवसर होगा फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पूर्व के मैं अपने आचार्य जी का संक्षिप्त में आपको बताऊं, बड़ा स्पष्ट है, किसी का भी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम उनके अपने मोबाइल की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ से हम जो एडिट यहाँ से स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हर एक व्यक्ति को वो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने मोबाइल को देखिए, या आप आईपैड से कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई समस्या आ रही है, आपके इंटरनेट में कोई समस्या आ रही है, आज भी मेरी कृपया करके सुनिए। उसके में क्या होता है कि जो प्रवचन दे रहे होते हैं जो वो टूट जाती है। तो कृपया करके जब प्रवचन दे रहे हो बीच में अगर कोई होती है तो कृपया करके शांत रखें और चैट के द्वारा एडमिन को आप सूचित करें। जितनी मदद हो सकेगी हम आपकी किया करेंगे। धन्यवाद। एक तो ये हो गई। आज जो हमारा टॉपिक था बहुत ही सिंपल वे में आचार्य जी ने हमें समझाया कि भक्ति करो, भक्ति सिखाती है अच्छे काम करो, और शक्ति सिखाती है कि भक्ति में जितने अच्छे काम किए हैं उनके लिए अच्छा होगा, और जो काम आपने गलत किए हैं उसके लिए ईश्वर आपको दंडित करेगा। लोग इसका मतलब ऐसे निकाल लेते हैं कि 10 काम मैंने अच्छे किए, 5 मैंने गलत काम किए। हर एक की आत्मा को, मन मस्तिष्क को पता होता है कि मेरे से ये गलती हुई है, तो वो कहते हैं कि 10 अच्छे, 5 मेरे बुरे काम थे, अब मिला के मैं 5+ हूं और मेरे को 5 का ही आनंद मिलेगा। नहीं, ईश्वर का जो नियम है उसमें 10 अच्छे का अच्छा मिलना है और 5 बुरे का जो दंड मिलना है आपको, जो जहां आप परेशान होंगे या दुख आपको आएगा वो जो है वो वैसा ही मिलना है। ये न्यायकारी है। मैं भक्ति और शक्ति को इस तरह से समझ पाया हूं किसी हद तक। और आचार्य जी का बहुत धन्यवाद। और एक सप्ताह छोड़ने के बाद आचार्य जी बीच में फिर हमारे बीच में होंगे। और अब मैं जो है जो हमारा आज के जन्मदिन का कार्यक्रम है, जिन महानुभावों का उसमें रहा, मैं एडमिन को कहूंगा कि वे स्क्रीन पे उनके चित्र दे दे एक दफा। श्री DPS चौहान जी, उनको स्क्रीन पे लीजिए। श्रीमती सुशील अरोड़ा जी, उनको भी स्क्रीन पे लीजिए। श्री RK त्यागी जी मेरठ से, वह उनको भी स्क्रीन पे लीजिए। श्री अभिनव सहगल जी स्क्रीन पे आ गए हैं। श्री जितेंद्र भिषिक जी जो कि USA से हमें जुड़े हुए हैं, उनको भी हम स्क्रीन पे ले लेते हैं। और आचार्य जयेंद्र अगर नहीं है तो उनके फादर महेंद्र पाल सिंह जी को भी ले लीजिए। डॉक्टर MP सिंह जी जो हैं उनको ले लेते हैं हम स्क्रीन पे। और आचार्य जी तैयार हैं आप? आचार्य जी को भी ले लें। जी मैं तैयार हूँ। इसमें एक थोड़े से 2 सेकंड लगेंगे। RK त्यागी जी, बस कुछ ही समय में सभी हमारे महानुभाव स्क्रीन पे अवेलेबल होंगे। अपने आचार्य जी को ले लीजिए। जी एक्चुअली ढूंढना पड़ता है जी कहाँ पे। आचार्य जी आ गए हैं। और सुशील अरोड़ा जी, श्रीमती वो शायद नहीं होंगी। अब आप शुरू कर दीजिए। RK त्यागी जी किसके नाम से हैं? RK त्यागी जी आप किस नाम से हैं जी? RK त्यागी के नाम से ही है। RK त्यागी मिल गए? किस नाम से? देखो RK त्यागी जी के नाम से है। अच्छा, नहीं वो चले तो नहीं गए, छोड़ तो नहीं गए? नहीं, उनको कह तो दिया था,
नहीं नहीं, मुझे लगा था बीच में एक बार उठ के निकल गए हैं छेदू। आप शुरू कर लीजिए, टाइम हमारी लिस्ट के मुताबिक वो अवेलेबल नहीं है जी। तो 3 महानुभाव हमारे बीच में हैं इस वक्त। तो मैं आचार्य जी से कहूंगा कि वे अपने वेद मंत्रों द्वारा ये करें, और अभिनव जी को उनके माता जी, जो प्रिय माता जी हैं, वे उनको ओम पट्टिका जो है वह पहना रही हैं जी। आचार्य जी आ जाइए, माता जी आइए, आप आइए जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षवर्ष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। चौहान साहब को भी कभी पट्टा पहनाइए। जी जी, चौहान साहब को पट्टा पहनवाएंगे जी। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षवर्ष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। परमपिता परमेश्वर से मैं अपने जन्म दिवस मना रहे अपने यजमानों के लिए सुखद, सफल, आनंदमय जीवन की, शतायु की और अच्छी हेल्थ की कामना करता हूँ। ईश्वर की अपार कृपा से ये दिन आपके जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद को लेकर सदा आता रहे। ओम उदिष्ट ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणम प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। कोशं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदनत्वमन्नाम्। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमचरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रभाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। परम पिता परमेश्वर से इन वेद की पवित्र ऋचाओं में आपकी शतायुष की कामना की गई है, आपकी अच्छी हेल्थ की कामना की गई है, आपके जीवन में शतायु पर्यंत बसंत आते रहें और सदा ही आपको नवीनता देते रहें, उत्तम स्वास्थ्य देते रहें, आपकी श्रद्धा और भक्ति सदा बढ़ती रहे, आपका स्पिरिचुअल जीवन सदा बढ़ता रहे और जीवन के हर पल को उस परमात्मा का प्रसाद प्राप्त करते हुए आनंद और सुख से व्यतीत करें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना देते हुए हम आर्य समाज के समस्त सत्संगी जन ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमें पहली दफा आज ज्वाइन किए हैं, मैं उनका नाम बता रहा हूँ। स्वस्ति स्वस्ति, बहुत बहुत बधाई। विनी कलसी जी डिट्रॉय यूएसए से हैं। उपासना ओब्राय हमारी बेटी हैं, वो हमारे से जुड़ी हैं। और बहुत दिनों बाद जतेंद्र अब्बी जी, जो कि सबर्बन न्यूयॉर्क यूएसए के प्रधान हैं, वो भी आज हमारे को ज्वाइन किया है। और अंजना जी, अर्चना जी, आशा रानी जी, द्रौपदी तनेजा जी, डॉक्टर कटपाल रस्तोगी जी, डॉक्टर प्रतिभा नंदा जी, गरिमा जी, हंसराज तनेजा जी, आईडी मदान जी, ज्योति शर्मा जी, कृष्णा भाटिया जी, कृष्णा अरोड़ा जी, कुसुम लता जी, लाजवंती जी, मनोरमा पुरी जी, नरेश खन्ना जी, प्रेम बहल जी, राज रानी भगत जी, राज सुनेजा जी, राजेश अरोड़ा जी, संतोष मचंदा जी, सरोज सचदेवा जी, सीमा गुप्ता जी और शशि कपूर जी, ये हमारे जो हमें पहली दफा जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इन सभी से अनुरोध है कि आप हमारे आर्य समाज के सदस्य हैं या नहीं है, आपका भी जन्म दिवस इसी प्रकार से जो है वह सेलिब्रेट किया जाएगा। सिर्फ आपको हमें 3 दिन या 2 दिन पहले बताना होगा कि इस सप्ताह में हमारा आ रहा है, तो आप भी उसको ज्वाइन कर सकेंगी। अब मैं आचार्य जी से कहूंगा कि शांति पाठ करें। प्रधान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि अजय आर के त्यागी जी आईफोन पे हैं, उनका नाम नहीं आया हुआ है, पर उनकी पत्नी और वो बैठे, उन्होंने उसको पट्टा भी डाला है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो इसमें उनका जन्मदिन, उनको बहुत बहुत मुबारक हो उनको। जी जी, चलिए शांति पाठ आचार्य जी।
ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरौषधया शांतिः वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। डॉक्टर आर के त्यागी जी को हम स्क्रीन पे दिखा रहे थे, हम नाम ना होने के कारण क्षमा प्रार्थी हैं हम, और अब आप सब बहुत त्यागी जी को देख सक रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर आपको लॉन्ग लाइफ दे, उत्तम स्वास्थ्य दे, हमारी सबकी बहुत शुभकामना।